Morning everybody. Today we are going to start chapter number 1, class 10th chemistry, chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. देखिए बेटा, जब हम देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आप कोई रिएक्टेंट्स लिया, आपने रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो जिनको हमें रिएक्ट करवाना है, जिनके साथ में हमें कोई अपनी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड करवानी है ना, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स लिए रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे पता लगाएंगे, अगर वहाँ से रिलीज हो यानी गैस, मीन्स आपने रिएक्टेंट लिए और वहाँ पे कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मीन्स रिएक्टेंट्स का जो टेम्परेचर था अगर वो कूल हो जाते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद में, या टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी। फिर चेंज इन कलर, रिएक्टेंट्स लिए आपने और रिएक्ट करवाने के बाद में कुछ कलर का चेंज आ जाता है तो भी बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी। और फॉर्मेशन ऑफ एनी पीपीटी, अगर कोई पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है, मीन्स कुछ सॉलिड क्रिस्टल बन जाते हैं, तो भी बोलेंगे हम कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज। अब जूनियर क्लास से करते हुए आ रहे हो कि दो तरह के चेंज होते हैं आपके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, थोड़ा रिवाइज कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास पीस ऑफ पेपर है, कोई पेपर लिया आपने, पीस ऑफ पेपर है और आपने उसको टोर कर दिया है ना, इस तरह से फाड़ दिया उसको। तो अब देखिए क्या हम किसी भी तरह से इसको हम फिर से जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल चेंज है। ये कैसे चेंज आपका, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मींस आपने पेपर पढ़ा, ठीक है, और आप उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। सपोज करो पेपर लिया आपने और इसको क्या कर दिया आपने, सपोज करो कोई कैंडल से आपने क्या कर दिया, इसको फायर कर दिया, है ना, आग लग गई इसमें और क्या बनेगा इसमें, एस बनेगा ऑब्वियसली। अब जो क्या इससे आप वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये कैसा चेंज है आपका, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज केमिकल चेंज बेसिकली, है ना। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इसमें, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ, इक्वेशन क्या होती है, उसकी कुछ लेफ्ट हैंड साइड होती है, फिर राइट हैंड साइड होती है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो यहां पे होते हैं रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, फिर एरो लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। ये एरो मतलब रिएक्टेंट्स से ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है। और यहां पर हम कंडीशन लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। सपोज करो आपको हीट करना है तो हीट लिख देंगे हम। सपोज करो आपने लाइट डालनी है तो लाइट या एच न्यू फोटोन का ये लिख देते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स होंगे, इधर प्रोडक्ट होगा, एरो के ऊपर उस कंडीशन को लिखना है आपको, किस कंडीशन में ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, ठीक है। अब आपके पास में रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए रिएक्शन आपके पास में, सपोज करो हम लेते हैं एक रिएक्शन लेते हैं बेटा। रिएक्शन देखिए वेरी इजी और सबसे सिंपल रिएक्शन क्या है, H2 plus O2, H2 plus O2 gives you H2O। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये बोर्ड बार बार पूछता है, इस चीज को क्या पूछता है वो, कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो बेटा उसका आंसर H2। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हाइड्रोजन गैस का, 2। भाई हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन आपके पास 2 into 1, मॉलिक्यूलर मास हुआ 2। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 into 16 दैट इज 32। टोटल मास देखिए हम रिएक्टेंट्स का, दैट इज 34। रिएक्टेंट्स का मास देखिए 34 आ रहा है। ओके, नाउ प्रोडक्ट करेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, 2 into मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 1 है यहाँ पर, 1 plus 1 into 16, 1 into 16, 2 plus 16
दैट गिव्स 18। ये केमिकल रिएक्शन हुई थी, रिएक्टेंट्स का मास 34, प्रोडक्ट का मास 18 आ रहा है। क्या किसी केमिकल रिएक्शन में कोई मास यूज होता है क्या, चेंज इन मास आता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 34 और 18 आ रहा है। अब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही बोलता है ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर मास कहाँ गया है? बेसिकली हुआ क्या है देखिए बेटा, यहाँ पर फिर से देखो, दोबारा से इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, H2 प्लस O2 gives you H2O। यहाँ पर देखिए आपने 2 हाइड्रोजन यूज किए, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके, गुड। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 यूज किया आपने, O2, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 आ रहा है। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो आपके एलिमेंट खत्म होते हैं ना मास यूज होता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पूरी तरह फॉलो होती है। देखिए बेसिकली हमें इसे बैलेंस करना होगा, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा दीजिए यहाँ पे। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। फिर से मास को देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2, 2 होगा ना, एक हाइड्रोजन का 1 था, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, H2 प्लस 2 इंटू 16, 4 प्लस 32 दैट इज 36। इधर आओ, 2 इंटू ये 2 है यहाँ पर, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू देखिए क्या बनता है 18, 36। अब बैलेंस होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास का कोई फंडा नहीं है इसके अंदर कि मास तो हम बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? तो आंसर क्या होगा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we need to balance a chemical equation। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाना है आपको। इधर देखिए ये मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा था आपको, यहाँ पर 34 मास आ रहा था, 18 आ रहा था। और केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करवाना होता है। ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है बेटा पहले भी कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो आंसर क्या होगा, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ इसके बाद बेटा हम करते हैं इसमें सॉरी, आपकी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। केमिकल रिएक्शन बेसिकली केमिकल रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रही है आपकी तो वहां पे हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो ये होगी एक्सोथर्मिक। सपोज देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ये आपने पढ़ा होगा कंबशन में 8th क्लास में, हीट प्लस लाइट है ना। तो ये दोनों ही फॉर्म क्या है आपकी, एनर्जी की फॉर्म है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड, energy is released during a reaction, then the reaction is said to be exothermic reaction. The energy reaction is said to be exothermic reaction। कि exothermic reaction में heat release होगी। endothermic reaction क्या होगी, the reaction in which we have to supply heat। जिस रिएक्शन में हमें हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़े उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपको हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सपोज करो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हमें इस टॉपिक को फिर से करते हैं यहाँ पे बेटा बनाना, एंडोथर्मिक रिएक्शन की ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया बेटा, हमें केमिकल रिएक्शन होती कैसे पता चलेगा,
तो पॉइंट्स आपके हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, चेंज फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन रिलीज ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो आपकी, और टेम्परेचर में चेंज हो। इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो आपके राइट साइड में कैलकुलेट उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और एरो है, एरो के ऊपर आप कंडीशन ऑफ डाल सकते हैं, जिसमें कंडीशन ऑफ रिएक्शन बेसिकली। फिर है आपका उसके बाद में व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिस रिएक्शन में हीट निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और फिर हम करेंगे कल से एंडोथर्मिक रिएक्शन, थोड़ा सा देख लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, बेसिकली आपको रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, तो इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करो एक बार। अगर मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे आप तो इट ब्रेक डाउन होगा CaO + CO2, ओके। पहली चीज तो हम कल भी डिस्कस करेंगे, ये आपकी देखिए ये साइन लगा दिया मैंने हीट सप्लाई करने का, ये क्या है, हीट सप्लाई करने का साइन होता है डेल्टा, ओके। और क्या कहां पे लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है, जो आपकी कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की, उसको एरो के ऊपर डालते हैं, ओके। तो ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कल हम करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, फाइनली जाकर आपका आता है फिर रेंसिडिटी, ओके। तो आज अपना इतना ही रखिए, इसको रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स बनाते रहिए बेटा साथ साथ में, ओके। थैंक यू।